मारूफ सहाफी और लिखारी बिलाल गौरी ने पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दिया है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ या तस्वीराती गहराई के नाकाम बयानियों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की बजाय हकीकत पर मबनी शफाफ और देरपा बयानियां तश्कील दिया जाए। इस मकसद के लिए फौजी और सिविलियन क़यादत के दरमियान खुली बहस हो ताकि हमारी आइंदा नस्लें माजी की गलतियां दोहराने से बाज रहें। याद रहे कि तस्वीराती गहराई के मूरसी मंसूबे ने सानह मशरक़ी पाकिस्तान के बाद सर उठाना शुरू कर दिया था, जो कि अस्करी सोच पर मबनी था। इस तस्वीराती गहराई का एक जुज इंडिया पर नजर रखने के लिए कश्मीर तो था ही, लेकिन इसका असल मरकज सरहद का तहफ़्फ़ुज़ करना और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में गहरा असर व रसूख हासिल करना भी था। तस्वीराती गहराई के डॉक्ट्राइन के मुताबिक पाकिस्तान को सकूत ढाका जैसे एक और सानहे का इंतजार करने की बजाय पाकिस्तान से बाहर अपने दिफा की हिकमत अमली तैयार करना थी। पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने तस्वीराती गहराई का चूरन अफगानिस्तान में जमकर फरोख्त किया। रूसी फौजों के खिलाफ अमरीकी स्पॉन्सर्ड अफगान जहाद में हिस्सेदार बनने के लिए पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने ये जवाब दिया कि काबुल में एक ऐसी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत कायम होनी चाहिए जो भारत के असर व रसूख से आजाद हो। लेकिन कई दिहाइयों की मेहनत के बाद इस पॉलिसी का नतीजा सबके सामने है। आज अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरान खुलकर भारत के साथ खड़े हैं और एहसान फरामोशी करते हुए पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। बिलाल गौरी रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में लिखते हैं कि हमने तस्वीराती गहराई यानी अवामी जबान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ को एक दिफाई नारे की सूरत में कबूल कर लिया। हालांकि इस नजरिए की असल हकीकत और इसके अमली नताइज पर कभी इत्तफाक राय नहीं रहा। इस तस्वुर को बसा औकात अफवाज पाकिस्तान से मंसूब किया गया, मगर अक्सर फौजी अफसरान अब इस नजरिए से लाताल्लुकी का इजहार करते नजर आते हैं। बुनियादी वजह यह है कि तस्वीराती गहराई का अस्करी डॉक्ट्राइन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। बिलाल गौरी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के दावे और इसकी इफादियत पर इख्तिलाफ राय हमेशा से मौजूद रहा है। उनके बकौल कामयाबी के दावे आसानी से बांटे जाते हैं, मगर नाकामी की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। चुनाचे अब तस्वीराती गहराई का डॉक्ट्राइन यतीम होता नजर आता है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त 2021 को तालिबान के काबुल में दाखिले के बाद जो झूठी खुशखबरियां दी गईं, वो दरअसल गलतफहमी पर मबनी थी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगान तालिबान के इख्तिदार में आने को पाकिस्तान की तस्वीराती गहराई की फतह बनाकर पेश किया, मगर जल्द ही पता चला कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक तालिबान का महफूज ठिकाना बन चुकी है। बिलाल गौरी याद दिलाते हैं कि यही वक्त था जब इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक तालिबान के साथ अमन मुआहदे करते हुए हजारों जंगजुओं को पाकिस्तान वापस आने की इजाजत दे दी। इन अमन मुआहदों और जंग बंदियों की आड़ में पाकिस्तानी तालिबान दोबारा कुव्वत हासिल करने लगे। नतीजा ये निकला कि वही अनासिर जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां कर रहे थे, पाकिस्तानी सरजमीन पर वापस आने के बाद यहाँ से अपना जहादी एजेंडा आगे बढ़ाने लगे। बिलाल गौरी कहते हैं कि जब इमरान खान और फैज हमीद के इख्तिदार के खात्मे के बाद नई क़यादत ने इन अनासिर को सरहद से दूर आबाद करने की पेशकश की, तो काबुल के हुक्मरानों ने माली मुतालबात पेश करते हुए 10 अरब रुपए मांग लिए। बिलाल गौरी के मुताबिक इस मरहले पर वाज़ेह हुआ कि महज बयानिए और सिफारती तसल्लियां मसाइल का हल नहीं। बिलाल गौरी याद दिलाते हैं कि यह मसला सिर्फ अस्करी महाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सिफारती, तिजारती और माशी सतह पर भी इसके असरात मुरतब हुए। अंदरून मुल्क सियासी सूरत हाल ने भी मामले को पेचीदा बना दिया, जिससे सरहदी चैलेंजेस में भी इजाफा हो गया। नतीजे के तौर पर पाकिस्तान बैक वक्त कई महाजों पर जदोजहद करता दिखाई दिया। आखिर में बिलाल गौरी ने जोर दिया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बतौर बयानिया दोबारा अपनाने की बजाय हकीकत पर मबनी शफाफ और देरपा पॉलिसियां अपनाई जाएं और फौजी और सिविल क़यादत के दरमियान खरी गैर जज्बाती गुफ्तगू हो, ताकि वो सबक जो माजी ने सिखाए हैं आइंदा नस्लों को बार बार ना दोहराना पड़े। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।